गाड़ी सुमित, आज जो बात करने वाला हूँ मैं, वो पहले मैं बहुत बता चुका हूँ उस चीज़ को, और वो बहुत लोग हंसे थे उस पर सीरियसली। और जितने भी उस वीडियो पे अनलाइक आए थे, अभी मैं बताऊँगा कौन सा है, जितने भी उस वीडियो पे अनलाइक आए थे वो मेरे उस बात को लोगों ने माना नहीं था, इस वजह से उस पॉइंट पर ही अनलाइक आए थे। पूरे वीडियो में उसी पॉइंट पर पकड़ा गया था और उसी बात पे अनलाइक आए थे सब। अब वो क्या था, वो ये था, जब मैंने आपको ध्यान है, जब काफ़ी पहले वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बात बोली थी, क्लेम किया था कि अगर आप गाड़ी अच्छे से चलाते हो तो ज़रूरी नहीं है कि जो क्लेम कंपनी ने किया है माइलेज वही आप अचीव करो, आप उससे ज़्यादा भी अचीव कर सकते हो। और ये चीज़ लोगों ने बहुत ज़्यादा यानी इस पर ऑफेंड हो गए थे कि भाई ये क्या बात है, क्योंकि हर कोई यही मानता है कि मुझे 10 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए, ड्राइव करते हुए, मुझे 20 साल हो गए और बहुत अच्छी तरह से आती है मुझे। अगर मैं नहीं निकाल पा रहा दैट मीन्स कोई नहीं निकाल पाएगा। इसी पॉइंट से लोग ऑफेंड हो जाते हैं। तो उस वीडियो पे मेरे अनलाइक काफ़ी आए और सब ने, मोस्टली लोगों ने कमेंट में यही मुझसे कंप्लेन करी कि भाई माना आप वीडियो बना रहे हो लेकिन ये नहीं है कि कुछ भी बोल दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तो पहले से ही जानता हूँ कि मैं ज़्यादा माइलेज ले लेता हूँ, उसी बेस पर मैंने बात बोली थी। लेकिन मैं जब से वीडियो बनाने लगा हूँ तब से अब तक ऐसा मौका नहीं आ पाया। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, जवाब वीडियो से ही दिया जाएगा। तो अब आप सही सोच रहे होंगे कि हाँ आज मौका वही है। देखो कितनी चल गई है गाड़ी चल गई है 160 किलोमीटर। इसको थोड़ा सा करता हूँ कम। गाड़ी चल गई है 160 किलोमीटर। और सीरियसली ये जो आप रोड देख रहे हो ना, ऐसी सिंगल रोड पर ही आ रहा हूँ, 4 लेन अब तक नहीं आई है। उस दिन जैसे ही हाल है, जब अभी मैं कानपुर से आया था तो वैसे ही हाल है। तो आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं सच बोल रहा हूँ या नहीं, आपको एवरेज स्पीड में दिखाऊंगा। अब जब 4 लेन है तो मैं उस पर तो धीरे धीरे चला नहीं सकता। सारी की सारी रोड ऐसी ही आई है, स्लो चलती गई है उस पर गाड़ी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले तो ये आपका 161.23 हो चुकी है। और अब देखो माइलेज कितना आ रहा है, 20.4। अब आप ये कहोगे हाँ पहले वो भी देख लो, एवरेज स्पीड भी देख लो, चलो 47.7। तो सिंगल ही रोड आई है, इस पे वही आप ये मानो 70, 75, 65, 68 ऐसी 68 के अराउंड यही स्पीड चल रही है। और जगह जगह ओवरटेकिंग के लिए रोकनी पड़ जाती है। जैसे आप देखो रोड भी कुछ खास नहीं है, तो यही स्पीड से चलती आ रही है गाड़ी। और अब इसमें लोग क्या कहेंगे 20.4, क्योंकि कंपनी भी जो क्लेम करती थी वो 20 का करती थी, और जो अब BS6 में है वो 19.5 है शायद। ये शायद पहले 19.5 था, क्योंकि मैं ज़्यादा इन फिगर्स को देखता नहीं हूँ, कंपनी क्या क्लेम कर रही है क्या नहीं, मुझे उससे मतलब नहीं होता। कंपनी चाहे 25 क्लेम कर दे, मुझे जो मैक्सिमम मिलेगा मैं उस चीज़ को मानूंगा। अब कंपनी इसमें शायद इस वेरिएंट में मेरा BS हो रहा है, क्योंकि आई थिंक 19.5 या 20 करती थी, और फिर उसके बाद 0.5 जो है वो BS6 में कम हुआ है। तो आप बताना क्या क्लेम करती थी। तो अब आप माइलेज देख लो कि क्या कहानी है। इसको उसी पर ही कर देता हूँ मैं, माइलेज पर ही। ये देखो 20.4 आपको दिख रहा है। तो ये चीज़ें, इस चीज़ में लोग ऑफेंड हुए थे। अब ये कैसे, अब ये ऐसे ही नहीं दिख रहा, खाली दिख नहीं रहा ये कितना दे रही है, ये एक्चुअल में दे रही है। और मैं वीडियो में क्लेम करके यानी प्रूव भी कर चुका हूँ। पहले मैं क्लेम भी किया था और प्रूव भी किया कि इसका जो मीटर है ये निगेटिव एरर है, मतलब पॉजिटिव एरर नहीं है। इसमें जो एरर दिखाता है ये कम दिखा रहा होता है एक्चुअली, और माइलेज जो है वो और ज़्यादा दे रही होती है गाड़ी। अब लोग नहीं मानते तो यार मत मानो, कोई बात नहीं, क्योंकि हेटर जो होते हैं वो बात प्रूफ करनी होती है। जो बंदा 10 लाख रुपए की गाड़ी ले रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो काफ़ी फेमस हैं, जैसे बलेनो i20, 10 लाख की गाड़ी जो लेते हैं, और वही चीज़ें हम अगर 7.5 लाख रुपए में, 8 लाख रुपए में ले रहे हैं, और उससे ज़्यादा यूटिलिटी, उससे ज़्यादा सारी ओवरऑल चीज़ें हैं,
तो वो कहीं ना कहीं अंदर उनके मन में ये चीज़ें आती हैं कि यार हमने पैसे ज़्यादा दिए लेकिन दूसरा बंदा, देखो ये साइकोलॉजी है कि दूसरा बंदा हमसे कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा वो ले रहा है, तो वो अपने जो डिसीजन मेकिंग है उस पर क्वेश्चन नहीं आने देना चाहते, डाउट नहीं आने देना चाहते। तो इसीलिए वो ये चीज़ बोलते हैं कि नहीं हमारा डिसीजन सही था, इस गाड़ी में ये कमी है, ये कमी है, आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। तो भाई आपके सामने अप्रूव 160 प्लस हो चुकी है और यही रहेगा माइलेज देती है। आप जो मैंने 2K रूल का वीडियो बनाया है, अगर उसको फॉलो करते हो, अगर मुझे फॉलो करते हो और करते रहोगे आगे, मैं ये नहीं कह रहा करते हो केवल एक वीडियो देखिए और हो गया काम, करते रहोगे आगे, तो आपकी ऐसी आदतों में पड़ जाएंगी ये चीज़ें। क्योंकि मैं ज़्यादातर ऑलमोस्ट कोई भी ड्राइव का वीडियो होता है तो उसमें मैं ये चीज़ें ज़रूर मेंशन करता हूँ, और आप मेरी ड्राइव को भी देख सकते हैं किस किस तरह से मैं करता हूँ। ज़्यादा शोशा नहीं, ज़्यादा मतलब स्लो नहीं, दूसरे को भी परेशानी ना हो। और स्लो क्यों चले यार, इतना टाइम कहाँ है किसी के पास कि अगर मैं 4 घंटे का रास्ता सिर्फ माइलेज के लिए 5 घंटे में निकालूं, ऐसा नहीं होता ना। हाँ 4 घंटे का 4.25 घंटे में ले सकता हूँ मैं, वो इसीलिए क्योंकि मुझे ये नहीं है कि दूसरा अगर 4 घंटे में ले जा रहा है वो बहुत ज़्यादा तेज़ चला के या कुछ है, मैं वैसा करूँ नहीं। लेकिन ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा स्लो चलाऊँगा सिर्फ माइलेज के लिए, ऐसा नहीं है। नॉर्मली चल रही है क्योंकि सड़क भी कोई खास नहीं है, रूट आप देख ही रहे हो, सिंगल लेन रूट है, इस पे ज़्यादा तेज़ चलाने का कोई मतलब भी नहीं है। देखो जगह जगह से बाइकें निकल ही रही हैं, पूरी आपको कहानी दिख ही रही है। और ये देखो ये यहाँ पर मैंने ये रख रखा है अभी जैक, और ये क्या पीछे से कुछ आवाज़ सी आ रही थी अभी झटकों में, अभी झटके आएंगे आप फील करो। आ रही है ना कट 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 कट, तो ये खटखट सी आवाज़ ये अभी आनी शुरू हुई थी थोड़ी देर पहले, तो मुझे लगा कहीं ये पीछे नहीं आवाज़ कर रहे हैं अंदर, तो मैंने इन्हें बाहर निकाल के रखा, मतलब आगे अपने साथ निकाल के रखा। तो मैंने सोचा कि क्या पता इसमें सारी हो, लेकिन इसमें से नहीं है। हो सकता है जो व्हील है, व्हील के अंदर जो एक मैं बता चुका हूँ वीडियो ब्लॉक है, फोम है, वो लूज़ हो गया हो, इस वजह से वो आवाज़ कर रहा है। वो दिखा दूंगा, टाइट वाइट हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर 2K रूल को फॉलो कर रहे हो जो मैंने बताया है, और मुझे फॉलो कर रहे हो, क्योंकि ऐसी आदतों में डाल दूंगा आप लोगों की, आप देखते रहोगे ना ये चीज़ें आपकी कब आदतों में डल जाएगी। और एक बार सुनी हुई चीज़ आदमी निकल जाती है दिमाग से, 2 बार सुनी निकल जाती है। अगर कोई भी इंसान रोज़, और मैं केवल इस गाड़ी के लिए नहीं कह रहा, मैं ये गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, हो सकता है आज ये मेरे पास है, कल कोई और हो मेरे पास, ऐसा तो नहीं है भाई ज़िंदगी भर के लिए यही हो गई है। और ये भी नहीं है कि पहले से 2009 से मैं 2008 से मैं कार रख रहा हूँ, मतलब ड्राइव कर रहा हूँ, और तब से ये मेरी चौथी कार है आई गेस। हाँ सबसे पहले तो वही थी मारुति 800, उसके बाद अपनी आई वैगनार के बाद, और हाँ चौथी गाड़ी है ये, और सारी मारुति रही हैं। तो आप ये भी नहीं कह सकते हो कि उसमें तो आदमी को मन भी नहीं होता, अंदर से नहीं मन करता कि मैं निकालूं, वो ऑटोमेटिकली देती हैं, वो बनी माइलेज के लिए गाड़ी है तो ऑटोमेटिकली देती है माइलेज, तो ऐसा कुछ नहीं है उनमें। और कई लोग कहते हैं कि कम दे रही होगी, कोई ऐसी गाड़ी रखी होगी पहले जिसकी वजह से मजबूरी में ऐसी आदत डालनी पड़ी, तो ऐसा कुछ नहीं है। अपने नॉर्मली यही आदत है मेरी शुरुआत से। मैं पहाड़ पे 2 व्हीलर पे भी जाता है, जैसे अपनी आपने देखा था जुपिटर थी मेरे पास। अब कई लोग स्कूटी में भी शिकायत करते हैं, तो मैं वाइफ के साथ ही जाता था, नहीं तो फ्रेंड्स के साथ जब भी जाना हो। बहुत कम ही चली है वो, कभी कभी बस वही पहाड़ पे गए हैं। तो ये महाराज जी आप ऊपर फोटो देख रहे हो, इनका जब भी भंडारा होता था ऊपर तब जाते थे कैंची धाम, तो उसमें जाते थे। तो आप ये समझिए वहाँ से रिटर्न हो जाती थी मेरी, और जो हमेशा माइलेज रही है 2 लोगों पे पहाड़ पर, तो 48 to 52 ये मुझे रिटर्न मिलती थी। और ये नहीं है कि 48 से 47 हुई आज तक, और ये नहीं है 52 से 53 हो गई हो, 48 to 52 जो पहाड़ से मिलती थी। और प्लेन पे मैं ज़्यादा चलाई भी नहीं है लॉन्ग ट्रिप पे, और 2-3 ट्रिप ही करी है प्लेन में मैंने, तो वो मुझे मिली हैं एक बार 55, 58 ऐसे मुझे माइलेज मिलती थी। तो उस जैसी गाड़ी में भी मैं निकाल लेता था एवरेज। तो ये चीज़ देखिए आपको करनी है, खुद आदतों में डालनी है बातें, बाकी रूट तो देख ही लो, मुझे कितना देखोगे। रूट ये है सामने, मैं आपको बताया सब ऐसे ही चल रहा है, अब सिंगल ही सिंगल है, इस पे कहाँ स्पीड बढ़ पाती है इंसान की।
अगर इस पर स्पीड बढ़ाने लगे तो देखिए रैश ड्राइविंग हो जाएगी, क्योंकि मन नहीं करता अगर स्पीड बढ़ाने लगे आदमी की ब्रेक मारूं मैं, और यहाँ पर ब्रेक ही लगती है। ज़्यादातर जो एक्सीडेंट होते हैं वो यही होता है कि ऐसी रोड्स पर स्पीड ज़्यादा करके चलोगे तो आपको क्या लगेगा, कहीं जैसे ये रिक्शा है आगे जो दिख रहा है आपको, इस रिक्शे के पीछे मुझे ब्रेक मारनी पड़ेगी, तो मैं सोचूंगा यार जल्दी से निकाल लूँ इसके आगे, ओवरटेक कर लूँ। और वहीं अगर मैं स्लो स्पीड में होऊंगा तो मुझे ब्रेक लेने में ज़्यादा वो अड़चन नहीं होगी, मतलब सोचूंगा नहीं मैं ब्रेक ले लूँगा। लेकिन स्पीड में आदमी सोचता है ओवरटेक कर ही लूँ, और वहीं पर ही दिक्कत हो जाती है, वहीं सारी गड़बड़ होती है। तो जो भी आपके इस तरह के रोड हैं, सिंगल रोड हैं, वहाँ स्पीड कम करके ही चलो, स्पीड कम करके ही चलोगे। भले ही देखो अभी खाली है ये, तो मैं 70, 72, 75 ऐसे जो मैंने आपको बताया था अभी भी देख लो, तो यही स्पीड पे चलता हूँ। क्योंकि कब साइड से देखो गांव वगैरह हैं, ये इस तरह के रोड है, कब कौन निकला है। और ऐसा नहीं है मैं धीरे चल रहा हूँ, जो एक्सपेक्टेड गूगल का था, गूगल मैप का, उससे भी ऊपर ही हूँ मैं, मतलब आगे ही हूँ। तो ये चीज़ नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने भी देखा हुआ है लोग धनाधन ओवरटेक करके निकलते हैं आगे को, और फिर 10 मिनट बाद वो कहीं आगे जाम में, टोल पे या कहीं भी फ्रेश होने के लिए रुके हुए होंगे, और वहीं का वहीं हो जाता है सारी कहानी। क्योंकि जब भी तेज़ चला रहे होते हो आप, तो ऐसा नहीं है कि केवल आपका पैर यानी ज़्यादा प्रेशर दे रहा है तो गाड़ी तेज़ चल रही है, आप भी उतने ही एक्टिव होते हो। आपको ओवरटेक वगैरह करने के लिए और वो सब करने के लिए बॉडी उतनी ही एक्टिव रखनी होती है, अलर्ट रहना होता है। और जितनी ज़्यादा आप अलर्ट होंगे, बॉडी स्टिफ रहेगी, उतने ज़्यादा बॉडी में आपको थकान सी भी फील होगी। ये है, लोग सोचते हैं कि 500 किलोमीटर का सफ़र है, ट्रैवल है, तो तेज चलाते हैं, 100 की 120 की स्पीड से चलाते हैं। हाँ, एक्सप्रेस वेज पर कोई दिक्कत नहीं है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सोच के मैं ऐसे रूट पर भी तेज चलाने लगूँ तो मुझे अलर्ट रहना पड़ेगा बिल्कुल, और बॉडी स्टिफ रहेगी कि कहाँ मुझे एकदम ब्रेक दबानी पड़ रही है, कहाँ मुझे एकदम मनूवर करनी पड़ रही है गाड़ी। तो वही अलर्टनेस जो है वो लॉन्ग टर्म में 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बाद वो मुझे फटीग की साइड ले जाएगी। फटीग मतलब थकान की तरफ ले जाएगी मुझे, वो मैं थकने लगूंगा। वही मैं अगर रिलैक्स होकर चला रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे मैं रिलैक्स हूँ बिल्कुल, कोई मेरे को जल्दी नहीं है, कुछ नहीं है, आराम से ब्रेक ले रहा हूँ, धीरे धीरे चलाते जा रहा हूँ। तो यही चीज़ें हैं, आप देख ही रहे हो, धीरे धीरे गाड़ी चलती जा रही है। और वीडियो हो रहा है लंबा, बोर हो रहे होंगे, पता नहीं। जिनको अच्छी लगती है बातें वो तो सुनते हैं, जिनको नहीं लगती वो सीधा बस 1 मिनट देखा, 2 मिनट देखा, बस दबाया उल्टा और चल दिया आगे। तो देखो माइलेज अभी भी 20.4 जो मैंने दिखा रखा था आपको, 47.7 ही स्पीड आ रही है। 170 हो चुकी है, ये देखिए 170 ट्रिप हो चुकी है। उस समय 160 के अराउंड थी, दिखाया था आपको। तो यही था इस वीडियो में, मैंने सोचा कुछ शेयर कर दूं, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना संस्कारी समझ चैनल को। क्योंकि ये पक्की बात है, ये गारंटी है, जो भी सब्सक्राइबर होंगे मेरे, ये तो है नहीं कि 1-2 वीडियो डाल के ख़त्म कर दूंगा। जो भी सब्सक्राइबर होंगे लॉन्ग टर्म में 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद, गारंटी दे रहा हूँ, सबकी आदतें डलवा दूंगा मैं। क्योंकि देखो पेट्रोल जो है वो धीरे धीरे, पेट्रोल डीजल महंगे ही होने हैं, ये आप जानते हो, ये सस्ते नहीं होंगे। आज के समय में पहले हम 72, 73, 72, 73 होता था और 80 हो जाता था, हम हाई मचा देते थे। और इस समय हम 83, 84, मेरे यहाँ 83 है, वो नॉर्मली डलवा रहे हैं। तो यही चीज़ें हैं, ये महंगा होगा ही होगा, और ये गारंटी है एवरेज निकालनी, मतलब फ्यूल एफिशिएंसी आपकी बहुत ऊपर रहेगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। सबकी आदत ऐसी डल जाएगी। तो यही था इस वीडियो में। जय हिंद। तो एक क्विक अपडेट है, वो क्या है कि जो आवाज़ आ रही थी अभी मैंने आपको बताया था, जिसके लिए मैंने चेक करने के लिए जो जैक वगैरह है और पूरी टूल किट वो आगे रख ली थी, तो वो आवाज़ अब हो गई है बंद। वो कैसे हुई है आप जानते हैं, गाड़ी में कैसे रखता हूँ, मुझसे नहीं सहा गया, 10 मिनट ही हुए थे, मैं नहीं झेल पाया वो आवाज़। मैंने कहा कोई बात नहीं, देखता हूँ एक बार। जो मैं आपको बता रहा था कि वो स्पेयर व्हील की आवाज़ हो सकती है, वो स्पेयर व्हील की ही थी, लेकिन वो आ कैसे रही थी, ऑटोमेटिकली कैसे लूज़ हुआ, मुझे ये हुआ, ये डाउट था कि यार ऑटोमेटिकली कैसे लूज़ हो सकती है कोई चीज़, कोई स्ट्रट, वो भी इतना जो टाइट करके रख रखा था। तो मेन चीज़ जो आपके भी काम आएगी वो ये है कि इसमें जो स्पेयर व्हील है, जब हम फुल हवा करवा देते हैं अच्छे से,
तो फूल जाता है वो। अब हमने वो टाइट कर दिया, अच्छे से बढ़िया करके टाइट हो गया, लेकिन धीरे 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 आप जानते हैं व्हील में से हवा निकलती है। उसी तरह से इसकी हवा निकली, जहाँ पर हमारा वो फ्रेम था वो लगा हुआ था, उसने अपनी जगह बना रखी थी, लेकिन जब उसमें हवा कम हो गई वो हल्का सा लूज़ हुआ और कोई झटके वटके में वो लूज़ होके वो जो फ्रेम की जगह थी वो वहाँ से स्लिप हो गई और वो फिर परमानेंट फिर वो इधर उधर खिसकने लगा, आवाज़ करने लगा उस पर फ्रेम पे लग के। तो वही आवाज़ थी वो। तो अब क्या काम है, अब मेरा काम है कि मैं उसे चेक करवाऊँ, क्योंकि मैंने करीब 1 महीना पहले जाके चेक करवाया था। तो उसने मुझसे कहा था कि ठीक है, वो आई गेस उसने चेक नहीं करी थी, जो पंचर वाला था हवा वाला उसने चेक नहीं करी थी। तो अब मुझे क्या करना है, मैं खुद निकाल के इसकी हवा, क्योंकि हवा कम है, ये गारंटी है, हवा कम है तभी वो ये चीज़ हुई है, तो वो निकाल के अब मैं इसमें हवा डालूंगा। लेकिन एक चीज़ पता लगी, अगर कोई इस तरह की आवाज़ आने लगती है पीछे, तो आप सर्विस सेंटर मत भागो, दिमाग लगाओ खुद। अगर उतारना है तो उसे उतार सकते हो, व्हील को हवा डलवा सकते हो, नहीं तो पीछे का ब्लॉक देख सकते हो जो मैंने बताया था, उससे भी हवा होते हैं। नहीं तो प्रेशर अगर कम है तो गारंटी इस तरह की आवाज़ आएगी जैसे अभी मेरे साथ आई है। तो मैंने सोचा एक अपडेट दे दूं आपको, जो चीज़ सही हुई है उसके बारे में बताना ज़रूरी है।